नमस्कार साथियों, मैं हूं मनीष राठौर और आज की हमारी नई क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में और हमने पिछली क्लास में पढ़ा था पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि हर क्लास में मैं आपको होमवर्क भी देता हूं और आप लोगों के रिप्लाई भी मिलते हैं मुझे। इंस्टाग्राम पर आप लोगों ने काफी सारे लोगों ने मुझे मैसेजेस भी किए होमवर्क करके, जो मुझे मैसेज किया है। इससे हमें पता चलता है कि आप जो है प्रॉपर तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है टेंस। साथ ही आपने यदि स्टार्टिंग से हमारे वीडियोस नहीं देखे हो तो उन सारे वीडियोस की जो आपके लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वो उन वीडियोस को जरूर देखें, उसके बाद आप इस वीडियो को देखेंगे तो इजीली आपको जो है समझ में आ जाएगा। साथ ही आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि जिसको भी रिक्वायरमेंट हो, जिसको भी जरूरत हो टेंस सीखने की, वो जो है इजी तरीके से या आसान भाषा में, लैंग्वेज में टेंस समझ सकें, सीख सकें। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग समझते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस की हम लोग पहचान किस प्रकार से कर सकते हैं। हाउ कैन वी आइडेंटिफाई वेदर इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस। यहाँ पर हम लोग इफ वी आर टॉकिंग अबाउट हिंदी सेंटेंस, यदि जब भी हम लोग हिंदी में बात करेंगे तो उस सेंटेंस के एंड में क्या आएगा, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इस प्रकार से आपको जो है सेंटेंस के एंड में आपको दिखाई देंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैं घर पहुंच चुका था, पापा खाना खा चुके थे, मैं अपने दोस्तों को इनवाइट कर चुका था। इस प्रकार की जो है आपको सेंटेंसेस दिखाई देंगे। इससे हम लोग पहचान सकते हैं कि ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। चुका था, चुकी थी, चुके थे, इस प्रकार से आपको एंड में दिखाई देगा। अब हमें यहाँ पर एक बात ध्यान रखना कि जब भी हम चुका था, चुकी थे, इससे पहले जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो एंडिंग होता है, हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुकी थी, चुके थे। ऐसे ही फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा तो चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। इस प्रकार से हमें जो है सेंटेंस मिलेंगे। साथ ही यहाँ पर हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हेड, माफ कीजिएगा मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया बाय मिस्टेक। यहाँ पर हम लोग जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे हेड, ये मैंने लिखा है यहाँ पर हेड। एक ही हेल्पिंग वर्ब हम यहाँ पर यूज करेंगे हेड। जैसे कि हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, वहां पर हमने यूज किया था हैज और हैव, हेल्पिंग वर्ब यूज किया था, लेकिन यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे हेल्पिंग वर्ब हेड का। क्लियर है? बहुत इजी है, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन भी क्रिएट नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ हेड हेल्पिंग वर्ब यूज करना है। कैसे हम लोग यूज करेंगे आइए हम लोग समझते हैं। साथ ही हम लोग सेंटेंस बनाने के बाद अपना फॉर्मूला भी बनाएंगे। आपको फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, रटने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली सेंटेंस बनाएं, उसके बाद खुद से अपना एक फॉर्मूला बना सकते हैं। आइए समझते हैं हम लोग कैसे इसका फॉर्मूला बनाएंगे और कैसे हम लोग इसे ट्रांसलेट करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मैं घर पहुंच चुका था। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम लोग कोई सेंटेंस को ट्रांसलेट करते हैं हिंदी से इंग्लिश में, तो सबसे पहले या डायरेक्टली कोई सेंटेंस हम लोग बनाते हैं तो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं। कैसे हम लोग यूज करते हैं सब्जेक्ट का? यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? मैं, तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा आई। ऐसे हम लोग पापा खाना खा चुके थे, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर? पापा है। वो काम कौन कर रहा है? पापा कर रहे हैं, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा फादर, या फिर डायरेक्टली आप पापा भी लिख सकते हैं। आप लिख सकते हैं फादर या फिर पापा भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं फादर। अब यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? पापा है। और यहाँ पर जो है आपका नेक्स्ट में फिर से कौन है? सब्जेक्ट मैं अपने दोस्तों को इनवाइट कर चुका था। यहाँ पर दोस्त जो है सब्जेक्ट नहीं है, मैं कर चुका था इनवाइट, मैं इनवाइट कर चुका था। यहाँ पर इनवाइट कौन कर रहा है? मैं, यानी कि आई क्या हो गया यहाँ पर? फिर से सब्जेक्ट हो गया, तो ये यहाँ पर आ जाएगा आपका आई। तो हमने सभी में देख लिया कि सब्जेक्ट हमने लिख दिया आई, और यहाँ फादर हो गया, यहाँ वापस से क्या हो गया? आई हो गया। इसी प्रकार से अब मैं पहुंच चुका था, सबसे शॉर्ट हमें सेंटेंस बनाना है, सबसे शॉर्ट। जैसे कि मैं आपको हर टेंस में या हर क्लास में बताते आया हूं कि हमें कितना भी बड़ा सेंटेंस हो, सबसे शॉर्ट सेंटेंस बनाने की कोशिश करना है, उसमें से निकालना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता है, मैं 5 बजे अपने दिल्ली वाले घर पहुंच चुका था, मान लीजिए। तो हमें इतना बड़ा सेंटेंस पहले स्टार्टिंग में नहीं बनाना है, अदरवाइज आप लोग क्या एकदम से जब सीख रहे हैं टेंस तो एकदम से हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार इतना बड़ा टेंस या इतना बड़ा सेंटेंस हम लोग कैसे बनाएं। तो सबसे शॉर्ट हमें जो है सेंटेंस बनाना है। जैसे कि यहां से मैं लूंगा, मैं पहुंच चुका था, मैं पहुंच चुका था। तो यहां से जो है सब्जेक्ट की बात में आपको जो है हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है हेड। क्या करना है? हेड। मैंने यहाँ पर भी हेड यूज किया, यहाँ पर भी हेड यूज किया, यहाँ पर भी हेड यूज किया। यहाँ पर आपको हैज है जैसा कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ जैसे चुका था, चुकी थी आपको दिखाई दे, तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर लेना है? हेड यूज कर लेना है। सब्जेक्ट लिखा, हेड लिखा, सब्जेक्ट लिखा, हेड लिखा, सब्जेक्ट लिखा, हेड लिखा। क्लियर है? अब इसके बाद हम क्या करना है? पहुंच चुका था, पहुंचने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? हेड के बाद में ध्यान रखिएगा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे हम लोग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जब हमने यूज किया था, जब हमने हैज हैव हेल्पिंग वर्ब यूज करी थी, तो आपको जो है वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। यहाँ पर जब भी परफेक्ट टेंस की बात आती है,
जब भी परफेक्ट टेंस की बात आती है, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, जब भी या फिर पास्ट परफेक्ट टेंस हो या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस हो, हमें हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। टेंस के बाद में हम लोग सीखने वाले हैं कि किस प्रकार से हम लोग वर्ब के तीनों फॉर्म जो है किस प्रकार से लर्न कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा, ट्रिक के थ्रू हम लोग जो है लर्न करने की कोशिश करेंगे, रटना नहीं है, हमें समझने की कोशिश करेंगे। चलिए, आई हैड, पहुंचने के लिए हम लोग क्या बोलते हैं, रिच मतलब पहुंचना, REACH, रिच मींस पहुंचना। तो हम लोग यहाँ पर थर्ड फॉर्म यूज करेंगे रिच्ड। रिच का थर्ड फॉर्म क्या होगा, रिच्ड। तो मैंने यहाँ पर लिखा रिच्ड, आई हैड रिच्ड, मैं पहुंच चुका था। कहां पर पहुंच चुका था, घर पर पहुंच चुका था, तो एट होम हम लोग यहां पर लिख देंगे लास्ट में, एट होम। ये लिखा मैंने, ये हो गया सेंटेंस, बहुत इजी है। पापा खाना खा चुके थे, फादर हैड, इट मींस खाना होता है, इट एट मींस खाया होता है, इट एट इटन। थर्ड फॉर्म कौन सा होता है, इटन, इट एट इटन, इटन मींस खा चुका, है ना। तो फादर हैड इटन, EATEN, फादर हैड इटन, पापा खा चुके थे। क्या खा चुके थे, खाना खा चुके थे। तो फूड यहां पर लास्ट में आ जाएगा आपका, ये हो गया। मैंने क्या बोला आपको कि शॉर्ट सेंटेंस हमें बनाना है। पापा खाना खा चुके थे, वो क्या खा चुके थे, कहां खा चुके थे, कब खा चुके थे, वो हम लोग बाद में सोचेंगे। पापा खा चुके थे, इसी का हम लोग को सेंटेंस बनाना है। पापा खा चुके थे, पापा या फादर हैड इटन, पापा खा चुके थे, पापा हैड इटन, पापा खा चुके थे। अब क्या खा चुके थे, स्नैक्स खा चुके थे, तो लास्ट में आप स्नैक्स लिख सकते हैं। फूड यानी खाना खा चुके थे, तो लास्ट में हम लोग खाना यानी कि फूड लिख सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसे, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाना है। मैं अपने दोस्तों को इनवाइट कर चुका था, मैं इनवाइट कर चुका था। सबसे शॉर्ट हमें जो है सेंटेंस बनाना है, मैं इनवाइट कर चुका था। तो आई हैड, ये लिखा मैंने, आई हैड इनवाइटेड, इनवाइट, इनवाइटेड, इनवाइटेड। तीनों फॉर्म कौन से होते हैं, इनवाइट करना फर्स्ट फॉर्म होता है इनवाइट, सेकंड होता है इनवाइटेड, और थर्ड फॉर्म भी होता है इनवाइटेड। आई हैड इनवाइटेड, मैं इनवाइट कर चुका था। आई हैड इनवाइटेड, आई हैड इनवाइटेड। अब मैं किसको इनवाइट कर चुका था, आई हैड इनवाइटेड किसको, माय फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों को इनवाइट कर चुका था। तो आई हैड इनवाइटेड माय फ्रेंड्स, यहां पर लिख देंगे हम लोग माय, आई हैड इनवाइटेड माय फ्रेंड्स। ये सिंपल सा जो है हम लोग इस प्रकार से ट्रांसलेट कर सकते हैं। और उसके बाद आइए हम लोग समझ लेते हैं किस प्रकार से हम लोग फॉर्मूला बना सकते हैं। बहुत इजी है। सबसे पहले हमने क्या लिखा देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने सब्जेक्ट लिखा, तो मैंने यहाँ पर लिख दूंगा सब्जेक्ट। उसके बाद हमने हेल्पिंग वर्ब यूज करी, यहाँ पर हेड, तीनों में देख सकते हैं आप यहाँ पर हेड, तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब हेड। इसके बाद हमने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया, तीनों जगह पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाएगा, ठीक है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख दिया। और उसके बाद जो बचा है वो हम एज इट इज लिख देंगे, ऐसा ही आपका आ जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, और ये आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। इस प्रकार से हम लोग अपना फॉर्मूला बना सकते हैं। आई होप कि आपको ट्रांसलेट करना आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग जो है इन्हें नेगेटिव में बनाने की कोशिश करते हैं। कैसे हम लोग नेगेटिव बनाते हैं, बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आप भी इजीली कर सकते हैं। आइए हम लोग जो है इन्हें नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं किस प्रकार से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ जब भी हम लोग को नेगेटिव सेंटेंस मिलेंगे, तो वैसे तो हमें, जैसे मैंने आपको बताया था कि इसकी पहचान होती थी, चुका था, चुकी थी, चुके थे। तो जब नेगेटिव सेंटेंस बनेगा तो यहाँ में दिखाई देगा वह नहीं जा चुकी थी, या नहीं आएगा आपका चुका थी, चुका था या चुकी थी। इस प्रकार से जो आता है सेंटेंस, उसमें नहीं आपको सुनने को मिलेगा। लेकिन हम देखते हैं कि ये सेंटेंस कुछ इस प्रकार जम नहीं रहा है, वैसे आ सकता है ये वह नहीं जा चुकी थी, जम तो नहीं रहा, लेकिन ये नेगेटिव सेंटेंस है। इसी प्रकार से हम कॉलेज नहीं गए थे, यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, हम कॉलेज नहीं गए थे। यह भी जो आता है, इस प्रकार के जो टेंस है या सेंटेंस है, वो भी आएंगे आपके पास्ट परफेक्ट टेंस में आएंगे। हम कॉलेज नहीं गए थे, हमने चाय नहीं पी थी। इस प्रकार के यदि टेंस या सेंटेंस आते हैं, तो यही हमें समझना है कि ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस होंगे। आइए हम इसे नेगेटिव बनाने की कोशिश करते हैं। हम कॉलेज नहीं गए थे, तो यहां पर आएगा वी। जैसा कि मैंने आपको बताया, हम लोग हेल्पिंग वर्ब हेड का यूज करेंगे। ऐसे ही यहां पर हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट ले लेते हैं, वह यानी कि नहीं गई थी, चुकी थी, यानी कि लड़की है, तो हम लोग यहां लिखेंगे शी। हमने चाय नहीं पी थी, तो यहां पर आ जाएगा वी। सबने, हर जगह हमने सब्जेक्ट लिख दिया। उसके बाद जो आएगा आपका हेड, ये लिखा हमने हेड। अब हेड के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हमें सिंपल सा नॉट का यूज करना है हर जगह। तो यहां मैंने लिख दिया नॉट, यहां मैंने लिख दिया नॉट, यहां मैंने लिख दिया नॉट। अब हम कॉलेज नहीं गए थे, वी हैड नॉट
अब यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें हेल्प वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा, तो आपको थर्ड फॉर्म ही यूज करना है। तो गो, वेंट, गोन। गो मीन्स जाना, वेंट मीन्स गया, और गोन मीन्स होता जा चुका। तो यहां आएगा आपका वी हैड नॉट गॉन। ये लिखा मैंने, वी हैड नॉट गॉन, हम नहीं गए थे। कहां नहीं गए थे? कॉलेज। वी हैड नॉट गॉन टू कॉलेज। ये आपका नेगेटिव सेंटेंस बन गया। इसी प्रकार से वह नहीं जा चुकी थी, शी हैड नॉट गॉन, ये हो गया। इसके बाद हमने चाय नहीं पी थी, वी हैड नॉट। मैंने आपको बताया कि चाय के लिए हमेशा हम लोग टेक का यूज करते हैं, तो यहां पर लिखेंगे हम लोग वी हैड नॉट टेक, टुक, टेकन। टेक होता है आपका फर्स्ट फॉर्म, टुक सेकेंड फॉर्म, और टेकन होता है आपका थर्ड फॉर्म। वी हैड नॉट टेकन, हमने नहीं ली थी, क्या नहीं ली? चाय। वी हैड नॉट टेकन टी। इस प्रकार से हम लोग जो है नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम लोग किस प्रकार से बना सकते हैं यूजिंग पास्ट परफेक्ट टेंस। दोस्तों यहां पर मैंने कुछ इंट्रोगेटिव सेंटेंस लिखे हैं, आइए उन्हें देख लेते हैं। और उन्हें देखने के पहले एक बात और आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि यदि आप कोई सेंटेंस, जैसे मैंने आपको पहचान बताई कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि वेदर इट इज पास्ट परफेक्ट टेंस और नॉट। सो यहां पर मैंने और कुछ लिखा है, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसके अलावा आप लोग ये भी याद रख सकते हैं, किसी भी हिंदी सेंटेंस के अंदर लास्ट में आपको ये भी मिल सकता है, ली थी, या था, दी थी, की थी, ए थे। इस प्रकार से भी आपको जो है सेंटेंस के एंड में जो वर्ड्स है या शब्द है देखने को मिल सकते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर लिखा है मेरे सेंटेंस, क्या वह तुम्हारे घर आया था? आया था, देख सकते हैं आप यहाँ पर या था आ रहा है। क्या तुम ऑफिस गए थे? ए थे, ये आ गया गए थे, है ना। या फिर इसके बाद जो है, क्या तुम घर पहुंच चुके थे? चुके थे, ये रहा यहाँ पर आप देख सकते हैं, चुके थे, ये आ गया यहाँ पर। इस प्रकार के भी जो आपको देखने को मिल सकते हैं एंडिंग में। इससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो है पास्ट परफेक्ट टेंस है। अब इसे हम लोग कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बहुत इजी है। जो आपका हेल्पिंग वर्ब होता है उसे उठाकर हम लोग जो है स्टार्टिंग में रख देंगे, और सेम जो पूरा का पूरा सेंटेंस है वो एज इट इज हम लोग लिख देंगे। चलिए देखते हैं कैसे। हम लोग पहले से अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि वह तुम्हारे घर आया था। वह तुम्हारे घर आया था, तो आया था। ही हैड कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म क्या होता है? कम। तीनों फॉर्म क्या होता है कम के? कम सेकेंड होता है केम, और थर्ड फॉर्म भी होता है कम। कम, केम, कम, तीनों फॉर्म ये होते हैं। थर्ड फॉर्म होता है कम ही होता है, कम का थर्ड फॉर्म होता है कम। तो यहां पर लिखेंगे हम, वह तुम्हारे घर आया था, ही हैड कम टू योर होम। यहां पर आया था, तुम्हारे घर आया था। तो यहां पर हम आया क्वेश्चन, क्या वह तुम्हारे घर आया था? तो क्या आया है, इसलिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रख देंगे। यहां पर लिख दिया मैंने हैड। जब भी हम लोग इंट्रोगेटिव क्वेश्चन बनाएंगे तो हम लोग स्टार्टिंग में हेल्पिंग वर्ब जो उठा के वो स्टार्टिंग में रख देंगे। यहां पर भी मैंने लिख दिया, मान लीजिए हैड, ये रखा मैंने, यहां पर भी मैंने रखा हैड। अब इसके बाद हम लोग रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही। यहां पर लिखा मैंने ही, यहां पर आता तुम, तो क्या तुम ऑफिस गए थे? हैड यू, ये लिखा मैंने यू, सब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पर? यू। क्या तुम घर पहुंच चुके थे? तो यहां पर भी सब्जेक्ट क्या हो रहा है आपका? यू हो रहा है। हैड ही, हैड यू, हैड यू। अब क्या आएगा आगे? यहां पर आया था। मैंने आपको जैसे कि बताया आया था। थर्ड फॉर्म क्या होता है कम का? कम ही होता है। सेकेंड फॉर्म क्या होता है? केम। कम, केम, कम। थर्ड फॉर्म होता है कम। हम लोग लिखेंगे हैड ही कम। हैड ही कम लिखा मैंने। अब यहां पर क्या तुम ऑफिस गए थे? तो गए थे, गए थे जाने के लिए। जाने के लिए क्या आता है? गो। सेकेंड फॉर्म गोन, गो, सॉरी सेकेंड फॉर्म होता है वेंट। गो, वेंट, गोन। थर्ड फॉर्म क्या आता है यहां पर? गोन। गो, वेंट, गोन। थर्ड फॉर्म होता है गोन। हैड यू गॉन, ये आ गया हैड यू गॉन। शॉर्ट सेंटेंस बन गया यहां पर। क्या तुम घर पहुंच चुके थे? जैसे कि मैंने आपको बताया पहुंचने के थर्ड फॉर्म होता है रिच, रिच्ड, रिच्ड। तो हैड यू रिच्ड, ये लिखा मैंने यहां पर हैड यू रिच्ड। तो इस प्रकार से हम लोग शॉर्ट सेंटेंस बना लेंगे। अब जो है आपको मैं 30 सेकेंड्स देता हूं, आप जो है इन्हें ट्रांसलेट करने की कोशिश करें, आगे पूरा कंप्लीट करने की कोशिश करें, अदरवाइज मैं इसे पूरा कंप्लीट करता हूं। जल्दी से आप कीजिए, मैं यहां से साइड हो जाता हूं। चलिए, आई होप कि आपने कर लिया होगा। अब इसे हम लोग कंप्लीट करते हैं। क्या वह तुम्हारे घर आया था? हैड ही कम, क्या वह आया था? कहां पर आया था?
तुम्हारे घर, टू योर होम, टू योर होम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा, अदरवाइज आपका जो है सेंटेंस इनकरेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आता है यहाँ पर, क्या तुम ऑफिस गए थे? हैड यू गॉन, क्या तुम गए थे? कहां पर गए थे? टू ऑफिस। क्या तुम ऑफिस गए थे? क्वेश्चन मार्क। क्या तुम घर पहुंच चुके थे? हैड यू रिच्ड, सॉरी यहाँ रिच्ड आएगा आपका, हैड यू रिच्ड, कहां पर पहुंच चुके थे? एट होम, घर पहुंच चुके थे। क्या तुम घर पहुंच चुके थे? ये मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया। तो इस प्रकार से हम लोग जो है अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी बना सकते हैं। आइए अब हम लोग कुछ होमवर्क देख लेते हैं। मैं आपको कुछ सेंटेंस देता हूं, होमवर्क करने के बाद आपको इसी वीडियो के नीचे कमेंट में लिखना है होमवर्क, और या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, 5 सेंटेंस दिए हैं। इन्हें जो है आपको करके या तो वीडियो के नीचे कमेंट करिएगा और मैं इसे चेक करूंगा इंडिविजुअली। फर्स्ट सेंटेंस है आपका, ऋषभ सो चुका था, पुलिस आ चुकी थी, बारिश हो चुकी थी, मेरी बहन खाना बना चुकी थी, पापा बाजार जा चुके थे। और आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जो है आपको इनको नेगेटिव भी बनाना है, इंट्रोगेटिव भी बनाना है, पूरी कोशिश करिएगा। और आई होप कि आपको ये सेशन समझ में आया होगा, क्लियर हुआ होगा कि किस प्रकार से हम लोग जो है पास्ट परफेक्ट टेंस बना सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। और कोई डाउट हो तो आप, मैं जैसे कि यूजुअली आपको हर बार कहता हूं, आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं या इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर से मुलाकात होगी हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।